नमस्कार सबको। एंड आज मैं वीज़ाज़ के बारे में बात करने आया था। किस तरह से अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर करना है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो या आपके कोई बच्चे रहते हों कनाडा में या किसी भी कंट्री में, उस तरह से हम फ़ाइल को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक अपडेट है नहीं जो मैं देना चाहता हूँ आपको। एम्बेसीज़ के द्वारा बहुत जल्द एम्बेसीज़ अपना फुल वर्क में काम करना शुरू कर देंगी। ये हुआ कैसे? ये एक वैक्सीनेशन जो शुरू हो चुकी है, उस कारण से एम्बेसीज़ ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी आइटम होती है आपके फाइल में। तो बैंक स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर करनी है वो मैं आपसे चर्चा करूंगा और एक एक करके आपको पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि आपकी फ़ाइल किस तरह प्रिपेयर हो जिससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ेंगे। बैंक स्टेटमेंट्स में जो आपकी एंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का 1 लाख रुपए आ गया तो 1 लाख उसने अकाउंट में डाल दिया। इस तरह की एंट्रीज दिखाती हैं कि जो आपका पॉइंट है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जो 1 लाख की एंट्री होगी। तो आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आप 50,000 से कम की एंट्री करें तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ये एक मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला, ये बहुत लोगों की फाइल्स में जब ये पता लगा कि इनकी एंट्रीज ज़्यादा अमाउंट की थी, उस कारण से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। एक दूसरा काम, जिनकी सैलरीज आती हैं अकाउंट में, तो सैलरी का जो अकाउंट में आती है उस अकाउंट स्टेटमेंट लगाने से आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उससे आपके टाइज शोज होते हैं होम कंट्री में और आपके वीज़ा के चांसेस से बढ़ते हैं। ट्रस्टवर्दी जो फंड शो करते हैं आजकल लोग जो आमतौर पे काम है, बहुत क्लियर सी बात बता दूं, फंड शो करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी फाइल में। अगर किसी भी फाइनेंसर से आप अपने फंड शो करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो फंड्स के बारे में पूरी जानकारी आपको भी हो और एम्बेसी को भी मिले। और इसी कारण से ही हम अभी जो फंड शो करने वाले होते हैं उन पे मैं पूरा चेक रखता हूं और अपने क्लाइंट्स को बताता हूं कि इस तरह से आपके फंड शो होंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये पहले होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट की बात। दूसरा हो गया प्रॉपर्टी शो करना। प्रॉपर्टी क्या शो करती है? फॉर एग्जाम्पल आपके 3 करोड़ या 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में पड़ी है, तो वो प्रॉपर्टी को छोड़ के आप वहाँ पे नहीं रहेंगे, जो कि शो करता है आपके टाइज होम कंट्री से कैसे हैं। साथ में अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स विद एक्सप्लेनेशन उस डॉक्यूमेंट की आपके कवरिंग लेटर में होनी चाहिए कि मैंने ये प्रॉपर्टी अभी खरीदी है। दैट मीन्स आपके पास पैसा था और उस पैसे को आपने यूज़ किया एक इन्वेस्टमेंट बेस पे एक प्रॉपर्टी खरीदते हुए। तो उसका बहुत महत्व है जो मेरे को लगा अपने एक्सपीरियंस से आपकी फाइल के अंदर। उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है आपकी। प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है 500 से 1000 रुपये लेते हैं जो आर्किटेक्ट लेते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, उसमें एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, और वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा आपकी फाइल के लिए। बाकी जो अपने किसान भाई हैं तो उनको मैं बहुत क्लियर कट बता दूं कि आपकी जो फ़र्द है वो 2 महीने पुरानी से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ़र्द 2 महीने पुरानी हो चुकी है तो आप दोबारा से फ़र्द बनवाइए अपनी, वो आपकी फ़ाइल के लिए बढ़िया रहेगा। तो ये होगा आपकी प्रॉपर्टी की बात। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है बिज़नेस का। मान लीजिए किसी का बिज़नेस है तो उस बिज़नेस को वो कैसे शो करेगा? तो आपको कोई लाइसेंसेस मिलते होंगे, आपकी कोई रजिस्ट्रेशन होती होगी, लाइसेंसेस आपकी म्यूनिसिपल कमेटी भी देती है, या फिर अगर आपका बिजनेस किसी गांव में है तो आपका जो सरपंच है वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे कि इनका ये बिजनेस है, इतनी देर से है, वो आपका हेल्प करेगा। फिर हो गया आपकी ITR रिटर्न्स। तो ITR रिटर्न्स इस बहुत मेरे को प्रॉब्लम लगी, जो क्लाइंट्स को समझ नहीं आता कि किस तरह से ITR बनवानी है। ITR जो आपकी होनी चाहिए दैट शुड बी बिजनेस रिलेटेड। अगर आपकी जॉब है तो जॉब रिलेटेड होनी चाहिए। क्या होता है कि कई बार आपका होता बिजनेस है, आप जॉब का शो करते हैं, आपका जॉब होता है और आपका बिजनेस का ITR भरा होता है। तो ये आप अपने CA से बात कीजिए कि आपका ITR किस तरह से फिल किया गया है। तीसरा काम हो गया, अगर आपके पास GST नंबर है तो GST नंबर बहुत हेल्पफुल रहता है आपको वीज़ा चांसेस बढ़ाने में और बहुत मददगार रहेगा। और जो किसान हैं उनके लिए J फार्म्स, इसको J फार्म्स बोलते हैं। तो जो J फार्म्स हैं वो आपके जो एंट्रीज लेंगे आप J फार्म की, वो आप ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में लीजिए और चेक से लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। वो आपकी बहुत मदद करेगा आपको आपके वीज़े के चांसेस बढ़ाने में। नाउ एक चीज़ है कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि वर्क परमिट यहाँ से करवाना। देखिए वर्क परमिट अगर मैं बात करूँ
मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम वर्क परमिट करते हैं, आप जो क्लाइंट्स हैं हमारे पास भेजो। मैं किसी भी आदमी को धोखा नहीं देना चाहूँगा और मैं किसी दूसरे की गारंटी भी नहीं उठा पाऊँगा, तो मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ। सो क्या है कि अगर मैं आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और मैं उस विश्वास के कारण किसी दूसरे के पास आपको भेज दूं और उनका काम होता है कि आप भी पैसे ले लीजिएगा हमारे से, तो मेरे को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। और ना ही मैं अपने लोग जो मुझे प्यार करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो किसी ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको बहुत प्रॉब्लम हो वीज़ा में और उनका काम भी ना बने और उनके पैसे भी ख़राब हों। तो प्लीज़ मुझे वर्क वीज़ा के बारे में क्वेश्चंस पूछना हटिए। और आप जब भी किसी वर्क परमिट वाले बंदे के पास जा रहे हैं तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लाइसेंस बना होता है, पहले वो लाइसेंस चेक कीजिए, उसके बाद ही उनके पास वर्क परमिट की फ़ाइल लगाइए। और आमतौर पर क्या दिखा है मैंने, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% कंसल्टेंटों के खुद के वीज़े लगे होंगे। तो आप लोग जाते हैं कि हमारा वीज़ा लगवाइए और सामने वाले का बताओ कि उसका खुद का ही वीज़ा नहीं है, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जो आप अपना वीज़ा नहीं लगवा पाता तो वो क्या किसी का वीज़ा लगवाएगा। तो बहुत लोग बहुत बोलते हैं जी मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया। तो एक अगर चीज़ कर पाएँ तो आप उनके वीज़ा भी देखिए कि आप जिस कंट्री में मुझे भेज रहे हैं आपने खुद का वीज़ा लगवाया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, जो भी टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं कनाडा में, अभी मेरा कनाडा में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर्स हैं वो आपके टूरिस्ट वीज़ा को चेंज करवाएंगे वर्क परमिट में। तो इसका मैं बहुत क्लियर कट बता दूँ, अमाउंट्स अलग अलग होती हैं। तो आप अगर मेरे से नंबर लेके जा रहे हैं, मैं सारों को ये बोलता हूँ कि आप हमारे इमिग्रेशन लॉयर से भी मिलिए, 3-4 और से भी मिलिए, तो आपको थोड़ा प्राइजेस का फ़र्क पता लग जाएगा। बट अगर हमारा इमिग्रेशन लॉयर लेते हैं तो उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ कि काम हो जाएगा आपका, नहीं तो आपका पैसा कोई वेस्ट नहीं होने देते वो। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए और टूरिस्ट वीज़ा मिलने के बाद वर्क परमिट करवाना है, तो उसके लिए मैं आपको इमिग्रेशन लॉयर का नंबर दूंगा अपने ऑफिस से, आप उसी के साथ और लोगों को मिलिए और जब आपका फाइनलाइज हो तो आप उससे अपना सर्विसेज ले सकते हैं अपनी वर्क परमिट करवाने के लिए। और वर्क परमिट के 2-3 साल के बाद आप अपनी PR फाइल कर सकते हैं। कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं। सो इसी के साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए ताकि किसी को भी कोई फाइल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो इससे ही कवर हो जाएं। मैं अगर एक चीज़ किसी को फ़ोन पे कितनी बार बता दूंगा, तो इससे बढ़िया ये है कि आप इस वीडियो को फैलाइए, जिन लोगों को ज़रूरत है बाहर जाने की उनकी कोई हेल्प हो सके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।